करनाल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देश के कानून मंत्री पर ही कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें नगर के एक निजी रेस्टोरेंट की हैं। यहाँ प्रेस वार्ता करने के लिए पहुंचे सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी ने पत्रकारों से वार्ता की है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के करहल विधानसभा के प्रत्याशी प्रदेश के केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर ही कानून के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उर्फ सत्यपाल सिंह बघेल उर्फ सत्यपाल सिंह सिरकवाल उर्फ सत्यपाल सिंह धनगर द्वारा करहल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र को खारिज किया जाए। उन्होंने अपनी जाति को छुपाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र नामांकन पत्र में दाखिल किए हैं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। ये सौगंध लेता है, लेकिन इस कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उर्फ सत्यपाल सिंह धनगर उर्फ सत्यपाल सिकरवार, माने कितने इनके नाम हैं। ये उर्फ का आप मतलब जानते हैं, अगर 4-5 उर्फ लग रहे हों तो वो व्यक्ति फिर ईमानदारी से काम करने का तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। 4-5 उर्फ, एक तो उर्फ चल जाती है, लेकिन 5-5 उर्फ लगा करके आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, संविधान की फर्जी कसम खा रहे हैं, तो आपको तो तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, इन्होंने नौकरी की अन्य पिछड़े वर्ग से और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की सिकरवार ठाकुर के नाम से। अब आगरा कॉलेज में प्रोफेसर बने हैं तो ये अन्य पिछड़े वर्ग का उससे बने हैं, और ये सांसद भी तो और सांसद सुरक्षित सीट से बने। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको पिछड़े वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। जब आप ऐसी हैं तो पिछड़े वर्ग के मोर्चा से आपका क्या लेना देना। बघेल और धनगर का क्या ऐसा है कि पाल बघेल गड़रिया ये अनुसूचित जाति में नहीं आते, ये जो हैं अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं। और जिस धनगर स्पेलिंग का इन्होंने लाभ उठाया है, उसमें भारत के राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जब एक गजट 1950 में दिया था तो उसमें ये कहा था कि संविधान की धारा 341 और 341 के खंड खा कि कोई भी व्यक्ति अवहेलना नहीं करेगा, और अवहेलना करेगा तो वो संविधान का अपमान है। इन्होंने जो है शपथ ली उसकी और जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया। उसमें ये कहा है गजट में कि कोई भी न्यायालय, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जातियों का निर्धारण नहीं कर सकती। इवन मुख्यमंत्री भी जातियों को इधर उधर नहीं कर सकते। इसमें लोकसभा में बिल आए, कानून बने, राज्यसभा उसको पास करे, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हों, तब वो जाति मिलाई जा सकती है। पीएल पुनिया जो चीफ सेक्रेटरी रहे थे, जब उनसे ये सवाल किया था धनगर और बघेल को लेके, तो उन्होंने साफ कहा, बोले हमारा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में देखिए चल रहा, पेंडिंग है। गलत बात बोल। ऑडियो देख ले क्या करेंगे। हमने डीएम साहब से ये कहा था कि आप इसको इलेक्शन कमीशन भेजिए, लेकिन मुझे लगता है कि सारे अधिकारी जो हैं सरकार के दबाव में हैं और पर्चों पे जो कार्रवाई चल रही है वो कानून के खिलाफ चल रही है। वैसे तो मैं कई लोगों के नामांकन रद्द किए हैं, 40 करीब। हाँ, इनको रद्द नहीं करेंगे। इनको रद्द करेंगे तो फिर वहाँ से नई दिल्ली से डंडा चलेगा कि कोई भी न्यायालय जाति का निर्धारण नहीं कर सकता। हमारा माननीय उच्च न्यायालय, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकते कि आप संविधान में फला जाति को सूचीबद्ध कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी 341 और 341 के खंड 2 में दिया है कि कानून बनने पर ही जातियों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये अदालतों में जो भ्रम बस चले जाते हैं लोग बाग, तो अदालत कोई आदेश पारित करते हैं लेकिन वो संविधान के विपरीत आदेश है। 1931 से इनके खानदान की जांच कराई और उसमें जो है इनका पूरा परिवार पाल बघेल गड़रिया निकले हैं।
और औरैया के डीएम ने इनकी जाति प्रमाण पत्र को, धनगर जाति प्रमाण पत्र को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि हमारे लेखपाल और जिला राज पंचायत अधिकारी ने आपको धनगर नहीं, अनुसूचित जाति का नहीं माना है। तो इन्होंने एक फर्जी प्रमाण पत्र आगरा से बनवाया। एक मजीद खान लेखक थे, जिन्होंने, वो लेखपाल थे, जिन्होंने ये लिख कर के दिया है हमारी संगठन को कि मुझे बर्खास्त करने की धमकी दी गई थी, इसलिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस पर, जाति प्रमाण पत्र पर। और जब हमने वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर से और पर्यवेक्षक से ये कहा था कि भटपुरा, जो इनका गांव है उमरई और जिला लगता है औरैया, तो जो जाति प्रमाण पत्र बनता है किसी का भी, तो उसके मूल निवास से बनता है, ना कि वो उसके अस्थायी निवास से। तो ये गलती प्रशासन कर रहा है, सरकार के दबाव में कर रहा है। हमने पर्यवेक्षक को बोला तो वो कह रहे थे कि हम आँख हैं, मुंह नहीं है। तो जब मुंह नहीं है आप, तो क्यों बैठे हैं आप, पर्यवेक्षक बन के क्यों आए हैं? आपको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, और अगर जाति का भ्रम है तो पहले वो तय होना चाहिए कि आप ठाकुर बन के आपने लाभ उठाया मध्य प्रदेश में, आपने अन्य पिछड़ा वर्ग बन के आपने नौकरी की, अब आप प्रोफेसर भी हो गए, विधायक भी हो गए, मंत्री हो गए एससी के कोटे से, और सांसद हो गए, अब आप कानून राज्य मंत्री हो गए। तो कानून राज्य मंत्री को बेहद ही ईमानदार होना चाहिए, इस प्रकार के मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, और दोनों का कार्यकाल जो है, पशुधन मंत्री का और कानून मंत्री का, जो इन पर खर्च हुआ है उसको गवर्नमेंट रिकवर करे।